जय भीम, नमो बुद्धाय। इक्वालिटी न्यूज में मैं शैला आप सभी का स्वागत करती हूँ। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का आज अंतिम संस्कार किया गया। सीडीएस जनरल बिपिन रावत पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस और उनकी पत्नी को श्रद्धांजलि दी। साथ ही कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे के शिकार देश के शूरवीर योद्धाओं को आज देश भर में नम आंखों से श्रद्धांजलि दी गई। 11 जवानों को भी उनके पैतृक में श्रद्धांजलि देकर सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। जब देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटे हुए राजधानी दिल्ली पहुंचा, तब देश भर में माहौल गमगीन बना रहा। जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर उनके आवास से बरार स्क्वायर ले जाया गया। इस वक्त उनकी अंतिम यात्रा पूरे सैन्य सम्मान के साथ निकाली गई थी। यहाँ करीब शाम 5 बजे उनका अंतिम संस्कार किया गया। उन्हें 17 तोपों की सलामी दी गई। इस दौरान 800 जवान यहाँ मौजूद रहे। अलग अलग देशों के रक्षा बलों ने भारत के पहले सीडीएस बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। स्मशान घाट पर रावत के अंतिम दर्शन के लिए भारी भीड़ जुटी हुई थी। सीडीएस बिपिन रावत समेत तमिलनाडु हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने वाले अन्य 11 जवानों को भी उनके पैतृक में श्रद्धांजलि देकर सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाए गए 3 विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन करने वाले 40 किसान संगठनों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने 1 साल से अधिक समय से जारी प्रदर्शन को गुरुवार को स्थगित करने का फैसला किया और घोषणा की है कि किसान 11 दिसंबर को दिल्ली की सीमाओं वाले विरोध स्थलों से घर लौट जाएंगे। आंदोलन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा को केंद्र सरकार द्वारा हस्ताक्षरित पत्र मिलने के बाद यह घोषणा हुई है। आंदोलन की अगुवाई करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा को केंद्र सरकार द्वारा हस्ताक्षरित पत्र मिलने के बाद यह घोषणा हुई है। सरकार की तरफ से गुरुवार सुबह आधिकारिक चिट्ठी मिलने के बाद गुरुवार दोपहर को किसानों की मीटिंग हुई, जिसके बाद किसानों का आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया गया। किसान नेताओं ने कहा कि वे 15 जनवरी को यह देखने के लिए फिर बैठक करेंगे कि क्या सरकार ने उनकी मांगों को पूरा किया है। साथियों, पिछले 2-3 दिन से मीडिया के अंदर ये प्रचार किया जा रहा है कि धरनों से लोग वापस आने शुरू हो गए हैं। आप देख रहे हो कि मेरे साथ में कितलाना टोल प्लाजा से हजारों की संख्या में जत्था पहुंचा है। कितलाना टोल प्लाजा से महिलाओं, माताओं, नौजवान बुजुर्गों के साथ यहाँ साथी पहुंचे हैं और देखोगे कि लगातार यह संख्या बढ़ रही है। जब तक हमारे बचे हुए बाकी पूरे नहीं हो जाते, तब तक किसी भी सूरत में ये आंदोलन वापस नहीं होगा। जब तक हरियाणा के अंदर जो मुकदमे दर्ज है उनके ऊपर कोई लिखित आश्वासन हमें नहीं मिल जाता, तब तक ये आंदोलन इसी प्रकार से चलता रहेगा। किसी भी प्रकार के भ्रम या भ्रांति में नहीं पड़ना है। बड़ी लड़ाई किसान आंदोलन ने जीत ली है। 3 कानून वापस करा दिए हैं। बाकी की सारी बातें जब तक संयुक्त किसान मोर्चा आदेश नहीं देता, इसी प्रकार से जमे रहेंगे। जय जवान जय किसान। सत श्री अकाल। तैयारी है? ਤਿਆਰੀ ਜੀ, ਤਿਆਰੀ ਬਹੁਤ ਤਿਆਰੀ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜੀ। ਜਲੰਧਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਭੋਗਪੁਰ ਤੋਂ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਬੈਠਿਆਂ? 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਉੱਜੜਨ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਉੱਜੜ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਸਾਡਾ। ਪਿੰਡ ਉੱਜੜ ਚੱਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪ ਆ ਕੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਾਣ ਵਧਾਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਹਾਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉੜਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ फील किया कि या प्राउड फील किया। उत्तर प्रदेश में वाराणसी जिले के बेनीपुर में बैंकों के निजीकरण को रोकने के लिए किसानों के साथ साथ प्रमुख बैंकों के अधिकारियों ने भी जन जागरूकता अभियान चलाया। उत्तर प्रदेश स्थित वाराणसी से बैंक बचाओ देश बचाओ का आगाज करते हुए मिर्जा मुराद क्षेत्र के मुबारकपुर बेनीपुर में स्थित सामाजिक संस्था कस्तूरबा सेवा समिति के प्रांगण में बैंक बचाओ देश बचाओ अभियान चलाया गया। इस वक्त मुख्य अतिथि के रूप में ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन महासचिव सौम्या दत्ता प्रमुखता से मौजूद रही। उन्होंने कहा कि देश हित में बैंकों को प्राइवेट सेक्टर से हमें बचाना होगा, तभी समाज के निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति को बैंक की सुविधाओं का लाभ मिल पाएगा। हमारे देश की बेटियां जिंदाबाद, हमारा समाज जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।
वाराणसी से प्रदीप बंसल, इक्वालिटी न्यूज के लिए। हरियाणा के झज्जर में आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर ने बुधवार को अपनी मांगों को लेकर लघु सचिवालय में 4 दिवसीय प्रदर्शन की शुरुआत की। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वे सरकार की पोषण ट्रैक्टर योजना का विरोध कर रही हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार उन पर ऑनलाइन ट्रैकर पर काम करने को दबाव बना रही है। अगर वर्कर पोषण ट्रैकर ऐप पर काम नहीं करते तो उनका वेतन काटकर उन्हें निलंबित कर दिया जाएगा। सरकार के साथ 2018 में कुशल और अर्धकुशल को लेकर समझौता हुआ था, लेकिन सरकार आंगनवाड़ी वर्कर्स व हेल्पर्स का ना तो वेतन बढ़ा रही है और ना ही बढ़ा हुआ इंक्रीमेंट उन्हें दिया जा रहा है। अधिकतर आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स विधवा है, जिसके चलते उनका घर इसी तनख्वाह के सहारे चलता है। इसीलिए सरकार से मांग है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स व हेल्पर्स की तनख्वाह 7 तारीख तक उनके खाते में डाल दी जाए। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी वर्कर्स व हेल्पर्स के लिए सरकार ने तय किया है कि 50 वर्ष के बाद उनका प्रमोशन नहीं होगा, जबकि अन्य सरकारी कर्मचारियों का उनकी नौकरी के 2 दिन बचे होने पर भी प्रमोशन हो जाता है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय पर आंगनवाड़ी वर्कर्स व हेल्पर्स बुधवार से शनिवार तक सांकेतिक रोष प्रदर्शन करेंगे। इनकी तालमेल कमेटी बनी हुई है और तालमेल कमेटी के आह्वान पर पूरा हरियाणा में धरना प्रदर्शन चल रहा है। हमारी मुख्य मांग है, 2018 में सरकार के साथ समझौता हुआ था। उस समझौता में हमारे को कुशल और अर्धकुशल का दर्जा देने की हाँ करी थी, लेकिन कागजों में वो हाँ थी, वो तो कागजों में लुप्त कर दी गई। और एक हमारी जो पोषण ट्रैकर ऐप है, पहले तो हम रजिस्टरों में काम करो और उसके बाद में जो भी हमारा 11-12 रजिस्टर से उनको ऑनलाइन काम करो। और माननीय हाईकोर्ट से हमें स्टे भी ले रखी है, फिर भी सरकार और विभाग हमारे ऊपर दबाव बना रही है। ये समझ में नहीं आ रहा भैया, हाईकोर्ट ने स्टे दे रखी तब भी हमारे को दबाव बनाकर वर्कर हेल्पर को ज़बरदस्ती खींच कर उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। और आज एक हमारी कुलाना साइड से एक टेम्पो आ रहा था, उसमें पोषण ट्रैकर की ट्रेनिंग चली हुई थी। कुछ बहनें तो ट्रेनिंग के लिए आ रही थी और कुछ बहनें यहाँ धरना के लिए आ रही थी। तो वहाँ पर 5 या 6 बहनों को तो एक्सीडेंट होया है, उनका 4-4, 5-5 टाके आए हैं। और एक हमारी बहन हमारे से विदा हो गई, वो आंगनबाड़ी हेल्पर थी। और हमारी सरकार से हम प्रशासन के पास 12 बजे से फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन का अधिकारी कोई भी हमारे बीच में नहीं आया, कोई ठोस हमारे को जवाब नहीं मिला। और हमारी जो बहन है आंगनबाड़ी हेल्पर, उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ है अभी, आज शाम तक वो वहीं पर रहेगी और कल उसका पोस्टमार्टम होने के बाद उसकी डेड बॉडी हमारे को मिलती है। तब तक विभाग हमारे को लिखित रूप में कोई आश्वासन नहीं देगी, तब तक हम हमारी उस डेड बॉडी को रोड जाम करेंगे और रोड पर ही उसको रखेंगे। और एक हमारी आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर है, कोई कर्मचारी होता है उसकी डेथ होती है तो उसको कोई क्लेम मिलता है, लेकिन हमारी आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर को कोई क्लेम नहीं मिल रहा। तो सरकार से हमारी गुजारिश है, आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर को रिटायरमेंट पर आंगनबाड़ी वर्कर को 5 लाख और आंगनबाड़ी हेल्पर को 3 लाख रुपया दिया जाए, और जिसकी डेथ हो जाती है उसको 3 लाख रुपया और उसके आश्रित को नौकरी दी जाए। और एक हमारे आंगनबाड़ी भवन हैं, उनमें 5-5-6 हज़ार रुपये जो किराया दे रही हैं बहनें, अपने जेब से दे रही हैं। ज़्यादातर विडो औरत हैं, उनका गुजारा इसी सैलरी से हो रहा है। तो हमारे जो गांव में आंगनबाड़ी भवन चल रहे हैं उनको 2,000 रुपये, और जो छोटे शहरों में चल रहे हैं उनको 3,000 रुपये, और बड़े शहरों में चल रहे हैं उनको 6,000 रुपया दिया जाए। और आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर हैं, रिटायरमेंट पर उनकी पेंशन लागू की जाए और उनका PF भी दिया जाए। प्रशासन ने हमारे को कोई ठोस जवाब नहीं दिया। प्रशासन ये बोल दिया भाई हम ऊपर बात पहुंचा देंगे। ये तो हमारे यहाँ पर DC लेवल की बात है, कोई उच्च अधिकारियों के लेवल की बात नहीं है। एक जो हमारी आंगनबाड़ी हेल्पर है उसकी नियुक्ति ADC सर चेयरमैन होते हैं, तो ये ADC भी नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन आज आश्वासन नहीं दिया तो कल हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। कुछ ठोस आश्वासन नहीं मिला जब तक हमारे को लिखित रूप में नहीं देंगे। हाँ जी, मेरा नाम है छोटा गहलावत, आंगनबाड़ी यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष। मध्य प्रदेश के खातेगांव क्षेत्र के किसानों को फसल बीमा विगत 1.5 से 2 वर्ष से वंचित रहने पर आक्रोश देखने को मिला। इस किसानों के समर्थन में आई कांग्रेस के पदाधिकारियों द्वारा मांगों को लेकर SDM खातेगांव को ज्ञापन सौंपा गया। आजादी के 75 साल बाद भी आदिवासी बंधुआ मजदूर पलायन को मजबूर है। झाबुआ जिले के 65 मजदूरों को महाराष्ट्र कर्नाटक में बंधक बनाया गया। 400 रुपये प्रतिदिन मजदूरी बताकर ठेकेदार झाबुआ जिले से कुछ मजदूर ले गए थे।
और उन्हें कमरों में कैद रखकर धमकाकर गन्ने की खेती करवाई जा रही थी। जिले के 7 गांव के 65 आदिवासी महिला पुरुषों को महाराष्ट्र और कर्नाटक के सीमावर्ती इलाकों में बंधुआ मजदूर बनाकर काम कराया जा रहा है। 1 महीने से ज्यादा समय से वो वहां है। उन्हें एक स्थानिक मजदूर ठेकेदार के माध्यम से वहां ले जाया गया था। पहले 400 रुपये प्रतिदिन मजदूरी बताई, लेकिन वहां पहुंचने पर किसी को मजदूरी नहीं दी गई। पूरे समय गन्ना कटाई का काम कराया जाता है। खाने के लिए भी पर्याप्त नहीं दिया जा रहा। मजदूरों ने चुपके से रिकॉर्डिंग परिजनों को भेजी। इसका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट हो गया। जानकारी के मुताबिक इन मजदूरों को रात के समय कमरों में कैद रखा जाता है और बाहर निकलने की कोशिश पर धमकी दी जाती है। इनमें से एक मजदूर ने चुपके से रिकॉर्डिंग कर घर वालों को भेज दी। इसके बाद गांव के लोग कलेक्टर से मिले। कलेक्टर ने एक टीम रवाना की। उनके साथ गांव के लोग भी है। पुलिस को भी सूचना दी गई है। मध्य प्रदेश का झाबुआ जिला आदिवासी बाहुल्य जिला है। आज भी आदिवासी मजदूर पलायन को मजबूर है। झाबुआ से बड़ी खबर सामने आ रही है। जिले के 7 गांव के 65 आदिवासी महिला पुरुषों को महाराष्ट्र और कर्नाटक के सीमावर्ती इलाकों में बंधुआ मजदूर बनाकर काम कराया जा रहा है। 1 महीने से ज्यादा समय से ये मजदूर वहां हैं। उन्हें एक स्थानीय मजदूर ठेकेदार के माध्यम से वहां ले जाया गया। मजदूरों ने चुपके से रिकॉर्डिंग परिजनों को भेजी। इसका वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। इस वक्त कांग्रेस के पूर्व विधायक कैलाश जी कुंडल के नेतृत्व में एसडीएम खातेगांव को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र ही किसानों को फसल बीमा दिए जाने की मांग की गई। साथ ही यह चेतावनी दी गई कि अगर किसानों को शीघ्र फसल बीमा नहीं मिला तो आगामी समय में इंदौर बैतूल राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम कर उग्र आंदोलन किया जाएगा। लेकिन आज तक किसानों को बीमा राशि नहीं मिली है, जबकि देश के किसानों की करोड़ों रुपए की राशि प्रीमियम के रूप में बैंकों एवं सरकारी संस्थाओं द्वारा काटी गई है। फसल खराब होने पर कृषकों को निम्नानुसार बीमा राशि कम से कम। खातेगांव मध्य प्रदेश से हरिप्रसाद हरियाले, इक्वालिटी न्यूज के लिए। इक्वालिटी न्यूज बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आज ही इक्वालिटी सिनेमा ऐप को डाउनलोड करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भीम, नमो बुद्धाय।